देखिए प्रवीण जी, आज का सबसे निकृष्टतम और घटिया बयान सज्जन सिंह वर्मा जी का बयान है और उस बयान का स्तर बताता है कि कांग्रेस पार्टी किस मानसिक विक्षिप्तता की अवस्था में है। क्या बोला सज्जन सिंह वर्मा ने? ज्योतिरादित्य सिंधिया जी पर आरोप लगाते समझ में आता था कि आपको पीड़ा है कि जनता की मान सम्मान की। मैं प्रवीण जी उसी बात पर आ रहा हूं कि ज्योतिरादित्य सिंधिया जी पर आप आक्रमण करते कोई दिक्कत नहीं, पर यह कौन सी भारतीय सनातन संस्कृति है कि जो लोग दिवंगत आप उनका नाम लेकर कह रहे हो? शर्म नहीं आई सज्जन सिंह वर्मा को? कह रहे स्वर्गीय राजमाता सिंधिया गद्दार थी, माधवराव सिंधिया जी गद्दार थे। अरे सज्जन सिंह वर्मा, तुम कहां के वफादार हो और कह रहे हो कि घटना दुर्घटना हुई थी? प्रवीण जी, कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति घटना दुर्घटना के आधार पर गद्दारी वफादारी तय नहीं करेगा। इस देश के दो प्रधानमंत्री दुर्घटना में काल कवलित हुए, पर क्या उनको गद्दार कोई कहेगा? वो मूर्ख होगा जो गद्दार कहेगा दुर्घटना के आधार पर। शर्म आना चाहिए सज्जन सिंह वर्मा को। मैं मानता हूं कि कांग्रेस पार्टी की स्थिति खराब है, पर इसका आशय यह है कि 300 साल पुरानी संपत्ति के आधार पर भूमाफिया। अरे देश में 60-65 साल कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, क्यों चूड़ी पहन रखी थी सरकार ने? यदि गलत किया था सिंधिया परिवार ने तो तब कांग्रेस की आवाज कहां गुम हो गई थी? आज सिंधिया जी यदि कांग्रेस के खिलाफ खड़े हुए तो आप उनके दिवंगत पिताजी को बदनाम करना चाहते हैं, आप उनकी स्वर्गीय दादी मां को बदनाम करना चाहते हैं। ये भूल गए कि कांग्रेस। मैं इस बात पर आता, मैं सिलसिलेवार लेता हूं। दरअसल सवाल एक मसले में पंकज जी जंप करके दूसरे सवाल पर आ गए। ये भी हमारे पैकेज का पार्ट था जो कांग्रेस ने कहा। लेकिन एक बार तीसरे मेहमान का रुख कर लेता हूं। ऋषि पांडे जी बहुत सौम्य पत्रकार हैं, बड़े वरिष्ठ पत्रकार हैं और अच्छे राजनीतिक विश्लेषक हैं। ऋषि पांडे साहब, बहुत सारे चुनाव आपने देखे, बहुत सी सरकारें। पंकज जी आऊंगा पंकज जी, ऋषि जी को मौका देना चाहता हूं, माफ कीजिए, आऊंगा, बहुत वक्त है, आगाज है तो अभी। ऋषि पांडे जी, बहुत सारी सरकारें बनते गिरते देख ली आपने अपने कैरियर के दौरान। ये जो भाषाई मर्यादा और शब्दों का संस्कार जो कम हुआ इस चुनाव में, इसे कैसे देखते हैं आप? ये बहुत ही ऑब्वियस है, इस चुनाव में ये सब कुछ होना था और इसलिए मुझे आश्चर्य नहीं है, क्योंकि इसकी पृष्ठभूमि में हम जाए तो जिस तनाव के साथ सरकार गिरी है, जिन परिस्थितियों में कांग्रेस की सरकार का पतन और भाजपा की सरकार का उदय हुआ है, वहां पर ये सारी चीजें। और प्रवीण जी, जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ेगा, अब से करीब 20-25 दिन का समय और है चुनाव में, वैसे वैसे हम देखेंगे कि भाषा की मर्यादा और टूटेगी, तार और होगी। देखिए, भारत एक लोकतांत्रिक देश है और चुनाव उसका सबसे बड़ा पर्व है। इस पर्व में शुचिता के साथ अपेक्षा ये रहती है कि इस चुनाव को सभी लोग शुचिता के साथ इसका पालन करें और सब आगे बढ़े, लेकिन होता नहीं है। होता ये कि पिछले कई चुनाव में लगातार 1989 से लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव कवर कर रहा हूं, जैसा कि आपने बताया भी। तो इस चुनाव का जो लेवल है वो सबसे नीचे जाने वाला है। उसकी दो वजह है। उसकी सबसे मुख्य वजह तो हमने बता दी कि ये चुनाव चूंकि जिन परिस्थितियों में हो रहे हैं, कांग्रेस की सरकार गिरी है, जिन परिस्थितियों में गिरी है वो किसी से छुपी नहीं। दूसरा, कांग्रेस और बीजेपी के बीच की जो दूरी है इस समय सरकार बनने की, वो बहुत ज्यादा है। बीजेपी को सरकार बनाने के लिए कम मेहनत की जरूरत है, कांग्रेस को ज्यादा मेहनत की जरूरत है। और इसलिए आप देखिए, जो 16 सीटें, सबसे महत्वपूर्ण 16 सीटें जो ग्वालियर चंबल संभाग में आती है, 16 सीटों में सबसे ज्यादा संघर्ष होगा, क्योंकि ये सीटें ग्वालियर चंबल संभाग की है जहां पर सिंधिया का प्रभाव है। और इसलिए इस पूरा अटैक शिवराज सिंह चौहान से ज्यादा हम ये देख रहे हैं। ये चुनाव कांग्रेस वर्सेस सिंधिया ज्यादा है बनिस्बत कांग्रेस वर्सेस बीजेपी या कांग्रेस वर्सेस शिवराज सिंह चौहान। तो ये जो आज जो आपके प्रोग्राम का ये दूसरा, आपने से पंकज जी के उसमें बताया कि दूसरा चरण में इस पे भी चर्चा करेंगे हम, लेकिन ये भाषा का स्तर चिंतनीय है और लोकतंत्र के हिसाब से सारे दलों को अभी भी समय है, यदि सब सचेत हो गए। नहीं तो मुझे इसके खतरे बहुत ज्यादा आगे महसूस हो रहे हैं। चुनाव आयोग को बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़ेगी इसमें। खतरे महसूस हो रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं ऋषि पांडे जी, खतरे, क्योंकि एमपी की सियासत में मुझे भी लंबा वक्त हो गया, मैंने इस तरह के आरोप इतने निचले स्तर पर नहीं देखे। एक बार हम संजय जी का रुख कर लेते हैं। संजय जी, जो दूसरा सवाल में लेके आने वाला था, खुद टॉस कर दिया पंकज जी ने, जो हमारे पैकेज का पार्ट भी है। जो व्यक्ति अमूमन, हमारे संस्कार हैं और आप तो संस्कारदानी के ही रहने वाले हैं, हमारे अमूमन संस्कार है कि जो व्यक्ति गुजर जाता है उसके बारे में कम से कम हम टिप्पणी नहीं करते, चाहे वो राजनेता हो या आम आदमी भी, सामान्य आदमी भी होता है तो उसके बारे में चाहे कितना ही गंदा हो तो भी नहीं बोलते। तो ये तो उतने वैसे थे नहीं, फिर भी माधवराव जी को ले आना, फिर भी
राजमाता जी को ले आना, आपको लगता है कि ये ठीक है? देखिए, मैं इस बात से आपकी सहमत हूं, लेकिन मैं ये भी कहना चाहता हूं कि वो सज्जन वर्मा जी की नहीं, आम जनता की आवाज है। मैं अशोकनगर में हूं, यह बच्चा बच्चा सिंधिया परिवार को गद्दार बोलता है। जब ये नेहरू जी को ऊपर अपमान लगाते हैं, जब ये इंदिरा जी को ऊपर अपमान लगाते हैं, तब इंदिरा जी का अपमान करते हैं, तब इनको संस्कृति का ध्यान नहीं देता। मानसिक विपरीत लोगों की आवाज है, ये कांग्रेस तक घटिया नेताओं के बयान है, कोई जनता की आवाज नहीं है। जनता की आवाज सुनोगे संजय यादव जी, कान फट जाएंगे। जनता की आवाज सुनोगे तो कानों में रुई लगाकर तो बैठो ना। जनता की आवाज सुनोगे। तुमने अपमान किया है हिंदू संस्कृति का, भारतीय संस्कृति का अपमान किया है कांग्रेस से, तुमने अपमान किया है। शर्म आना चाहिए। जनता की आवाज नहीं संजय यादव, ये कांग्रेस के सज्जन सिंह वर्मा जैसे घटिया लोगों की आवाज है, जिनको कमलनाथ जी से सीधा सवाल पूछ रहा हूं कि सोनिया गांधी के उत्तर दे, राहुल गांधी के उत्तर दे। आप इंदिरा जी के सम्मान की बात नहीं करते, आप राजीव जी के सम्मान की बात नहीं करते। उनको ध्यान नहीं है, जनता की आवाज नहीं। संजय यादव माफी मांगना चाहिए। अच्छा पंकज जी मेरा सवाल ले लीजिए। संजय जी की बात लगभग संजय जी को पूरा वक्त दिया मैंने, हालांकि आप बीच में बोलते रहे। पंकज जी मेरा सवाल ले लीजिए। पंकज चतुर्वेदी जी मेरा सवाल ले लीजिए, मेरा सवाल ले लीजिए। पंकज चतुर्वेदी जी मेरा सवाल ले लीजिए। संजय जी एक सवाल पंकज जी से मैं कर लेता हूँ। संजय जी एक सवाल, पंकज जी सुन तो लीजिए। संजय जी माफ कीजिए, रोकूंगा आपको। पंकज चतुर्वेदी जी मेरा सवाल ले लीजिए प्लीज। अरे पंकज जी सवाल ले लीजिए प्लीज। देखिए संजय जी खामोश हो गए। अरे बात तो सुन लीजिए पंकज जी। पंकज जी ठीक है, जो उनने बोला वो जो गाना एक हिंदी फिल्म का कि लेकिन जो पापी ना हो पहला पत्थर मारे, तो आप लोग भी तो कम नहीं कर रहे हो, आप भी तो लगातार बोल ही रहे हो। हमने 2-3 उदाहरण बताए भी कि शैतान है, कलंकनाथ है, कपटनाथ है, आप भी बोल रहे हो। तो जब आप बोलोगे तो फिर सुनने का मादा तो रखना चाहिए। पंकज चतुर्वेदी जी। प्रवीण जी